हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या वनराज से मिलने आती है और अनुपमा उसे वनराज से मिलने देती है। घर के किसी भी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब काव्या और वनराज ऊपर बातें करते हैं तो अनुपमा को भी नीचे से गुस्सा आता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी राखी दवे से। राखी दवे बा के पास बैठी होगी और बोलेगी, देखिए ना कितना टाइम लग रहा है वनराज और काव्या को, पता नहीं ऐसी क्या काम। और बाद में अपनी बात को संभालते हुए बोलेगी, क्या बातें कर रहे हैं। तभी अनुपमा पकौड़े लेकर आएगी और बोलेगी, राखी बेट पकौड़े खाइए ना, इस तरह से झाँक झाँक कर देखेंगे तो गर्दन में मोच आ जाएगी, और यदि ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जाकर खुद देख लीजिए ना। तो राखी बोलेगी, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, जिस घर में तमाशे बाहर ही इतने अच्छे हो उन्हें अंदर जाकर झाँकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाय द वे मैं पकौड़े नहीं खाती। उधर वनराज और काव्या को दिखाते हैं। वनराज बोलता है, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा ये सोचने के लिए कि मैं तुम्हारे पास आऊँ या ना आऊँ। कुछ दिन के लिए मुझे रेस्ट, शांति और सुकून चाहिए, जो कि मुझे यहाँ मिलेगा, और बाकी मैं सोच कर तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ या ना आऊँ। तो काव्या उठकर जाने लगेगी और बोलेगी, देखो ना अभी यही वो कमरा है जहाँ पर अनुपमा ने हमें साथ में देखा था, यहीं पर हम साथ आए थे, और आज ऐसा लग रहा है कि यहीं पर हम अलग हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपना गुरूर, घमंड सब कुछ छोड़ दिया। 8 साल पहले वाली काव्या होती तो अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुकी होती, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से लेके सब कुछ खो दिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी अनुपमा तुम्हारे साथ क्यों रहती थी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। आज मैं अपने आप को अनुपमा की जगह फील कर रही हूँ। प्लीज़ भी मेरे बारे में सोचना ज़रूर। और ये बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। जैसे काव्या नीचे आती है तो राखी उसे बोलती है, काव्या कहाँ जा रही हो, पकौड़े खाकर जाओ ना। तो काव्या फिर भी गुस्से में चली जाती है, और वो जैसे ही बाहर आती है अनुपमा के हाथ में कांच का एक मकान होता है, उसे लेकर अनुपमा अंदर आती है और दोनों आपस में टकरा जाती है और मकान गिर जाता है। तो काव्या बोलती है अनुपमा से, अब तुम इसे जोड़ने के लिए ट्राई करोगी। अनुपमा बोलेगी, नहीं, यदि अब इसे जोड़ा तो इसमें दरारें आ जाएंगी, और तुम चिंता मत करो, अपने में किसी भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगी। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, और उस जो मैं आगे बढ़ी हूँ उसमें तुम्हारा या तुम्हारे वनराज का की कोई जगह नहीं है, और अब मैं पीछे पलट कर नहीं देखूँगी। तो काव्या बोलेगी, तो वनराज सिर्फ मेरे पास ही आएगा ना। तो अनुपमा बोलेगी, वो किसके पास जाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊँगी। उधर राखी को दिखाएंगे, किंजल चाय पिएगी, वो उसके पास जाएगी और बोलेगी, किंजल तुम ठीक हो ना। किंजल बोलेगी, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके बिहेवियर्स के कारण बहुत परेशान हूँ। तो राखी बोलेगी, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे कारण कर रही हूँ। देखो ना तुम्हारे घर, तुम्हारे यहाँ पे ससुराल में कितने तमाशे होते हैं, और वो तुम्हारे ससुर जी भी अभी यहाँ पर आ गए, और तुम्हारी सास ने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। तो किंजल बोलेगी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि उन्हें रिश्ते संभालना आते हैं, उन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो राखी बोलेगी, देख लेना, वो इतनी महान महिला है कि एक दिन वो तुम्हारे ससुर जी को माफ़ भी करेगी, और तुम्हारे सबके साथ में वो हमेशा के लिए रहेंगे। ये तुम देख लेना, यदि ज़िंदगी का तजुर्बा उससे ज़्यादा है तो कुछ तजुर्बा मुझे भी है। और बस वो ये बात किंजल को बोलकर वहाँ से चली जाएगी। उधर दिखाएंगे, पाखी बनाना शेक लेकर वनराज के पास आएगी और उसे देगी, और दोनों बनाना शेक पीते पीते मस्ती करेंगे। बाहर से अनुपमा देखकर खुश होगी। तभी बा भी आएगी, बा भी देखेगी, और वनराज की नज़र उन पर पड़ेगी। वनराज थोड़ा सा शांत हो जाएगा। तो बा अनुपमा से कहेगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वनराज कभी भी काव्या के पास नहीं जाएगा। और अनुपमा कोई जवाब नहीं देती है और चली जाती है। तो बा बोलती है, इतनी अकड़ 2000 की नोट पर अच्छी लगती है, पत्नियों पे इतनी अकड़ अच्छी नहीं लगती। पति वापस आ रहा है इस बात के लिए तो इसे खुश होना चाहिए, और ये अकड़ दिखा रही है। उधर दिखाते हैं, जब अनुपमा रात में सोने जाती है तो उसे नींद नहीं आती, वो पुरानी सारी बातें सोचती है। वनराज को भी दिखाते हैं, उसे भी नींद नहीं आती, वो भी काव्या और अनुपमा के बारे में सोचता है। और काव्या को भी बताते हैं, उसे भी नींद नहीं आती, वो भी वनराज के बारे में सोचती है। तीनों इसी तरह से सोचते हैं, और इतने में सुबह हो जाती है। सुबह अनुपमा चाय, कॉफ़ी, दूध सब कुछ लेकर आती है, और बा को चाय देती है और बोलती है कि बा, आप चिंता मत करो, बापूजी समर और मामा जी के साथ गए, टाइम से आ जाएंगे। तो बा बोलेगी, मुझे चिंता बापूजी की नहीं, मुझे चिंता प्रसाद की है। वो लोग तो स्वेटर और शॉल पहन कर गए हैं, लेकिन प्रसाद तो हलवा तो स्वेटर और शॉल नहीं पहनेगा ना, वो जब तक आएगा तब तक ठंडा हो जाएगा।
तो अनुपमा मुस्कुरा देती है और चाय देती है। तो ट्रे में कॉफ़ी का कप होता है, बा की नज़र पड़ती है और बा बोलती है, ये कॉफ़ी किसकी, किंजल के लिए? तो अनुपमा गर्दन से हिलाकर हाँ करती है। तो वो बोलती है, तू तो सास के नाम पे कलंक है, इतनी सीधी सास होने से तो अच्छा है ना हो। देख, बहू अभी तक सोई हुई है और तू उसे बिगाड़ रही है, उसे कमरे में जाकर कॉफ़ी दे रही है। तो अनुपमा बोलती है, ठीक है ना बा, अभी तोशु भी तो सोया हुआ है। तो बा बोलती है, बेटे और बहू में फ़र्क होता है। तो अनुपमा बोलती, फ़र्क होता नहीं है, हम लोग फ़र्क करते हैं। वैसे भी कल के आए हुए थके हुए, धीरे धीरे वो घर का तौर तरीके सीख जाएगी। तो वो जैसे जाती है, फिर वो वनराज के कमरे में जाती है, पाखी के लिए दूध रखती है और वनराज के लिए चाय रखती है। जैसे कप रखती है, वनराज की नींद खुल जाती है, वो चाय बोलकर बाहर आ जाती है। फिर वो किंजल के रूम में जाती है, बाहर से आवाज़ लगाती है, किंजल आती है और किंजल बोलती है, सॉरी मम्मी, अलार्म लगाया था लेकिन आँख नहीं खुली। तो अनुपमा बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कल की थकान भी है, ये लो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। और वहीं पर वो तोशु के लिए कॉफ़ी दे देती है और उसकी भी कॉफ़ी उसको देकर बाहर आ जाती है। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे, वो जैसे ही सभी को चाय कॉफ़ी देकर वापस जाएगी, वो देखेगी कि वनराज नीचे नीचे गिर जाएगा। तो वो एकदम ट्रे छोड़कर आएगी और उसे चिल्लाते हुए बोलेगी, कुछ ज़रूरत थी तो मुझे बताना था ना, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी ना। और बस इसी तरह से उसे केयर करेगी। वनराज उसकी तरफ देखेगा, वो धीरे से हाथ हटाएगी और इसके बाद में उसकी पट्टी करेगी और बोलेगी, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वनराज बोलेगा, आई होप धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। तो अनुपमा उसका कहने का मतलब समझ जाएगी और जाने लगेगी। तो वो धीरे से अनुपमा बोलकर उससे माफ़ी मांगेगा। सो गाइज, ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में।